ओम शांति। एक अति मूर्ख राजा किसी राज्य पर कभी राज्य करता था और एक बार वो अपने मंत्री के साथ टहल रहा था। पास ही में नदी बह रही थी, तो वो पूछता है, ये नदी जो हमारे राज्य से बहती है कहाँ जाती है? मंत्री कहता है, ये पूर्व की दिशा की ओर जाती है। और कहाँ जाती है? तो वो कहता है कि फिर ये समुद्र से जाके मिल जाती है। राजा पूछता है, क्या पूर्व में जो लोग हैं वो इस नदी का उपयोग करते होंगे? मंत्री कहता है, जरूर करते होंगे, क्योंकि नदी वहीं से बहती है। राजा कहता है, ये नदी हमारी है। किससे पूछ के वो लोग इस नदी का उपयोग करते हैं? हमारी नदी केवल हमारे लिए है और हमारी नदी से कोई दूसरा पानी नहीं ले सकता। और राजा कहता है कि तुरंत एक दीवार बना दी जाए और नदी का पानी रोक दिया जाए। मंत्री कहता है, पर इससे बहुत नुकसान हो सकता है। राजा कहता है, नुकसान पहले ही हो रहा है। हमारी नदी जो हमारे राज्य से बहती है उसका पानी कोई और ले रहा है। तो राजा गुस्से में कहता है, अभी अभी दीवार बना दो। तो मंत्री आदेश देता है और दीवार बन जाती है। और जितने नगर के लोग होते सब परेशान होने लगते हैं, क्योंकि नदी का पानी अब घरों में आने लगता है। सभी मंत्री के पास जाते हैं और पूछते हैं, कुछ करो। क्या करे? तो मंत्री कहता है, आप निश्चिंत रहो, मैं कुछ उपाय करता हूं। क्या उपाय किया होगा? जो राजमहल में एक घंटा होता है और जो व्यक्ति वो घंटा बजाता है उसको कहता है मंत्री कि जितना बजेगा उससे डबल बार बजाना। तो वो मंत्री वैसा ही करता है। सुबह 3 बजते हैं तो वो 6 बार बजाता है। तो राजा को लगता है सुबह हो गई और राजा उठकर बाहर आता है और कहता है, सुबह हो गई क्या? मंत्री कहते हैं, हाँ बिल्कुल हो गई, क्योंकि 6 बज गए। तो राजा कहता है, सूरज कहाँ है? वो कहता है, सूरज वो तो पूर्व से निकलता है ना, तो आपने उनकी नदी रोक दी तो वो लोगों ने सूरज भी रोक दिया। जब तक आप नदी नहीं दोगे पानी उनको, वो लोग सूरज को भी नहीं देंगे। अब आप देखो क्या करना है। राजा कहते हैं, अच्छा तो क्या हमको अंधकार में ही जीना पड़ेगा? वो कहते हैं, हाँ अब तो कोई इलाज ही नहीं है। तो राजा कहते तुरंत तो दीवार को तोड़वा दो। और राजा उस दीवार को तोड़ने का आदेश दे देता है। तो सुबह के 3 तो बजे ही होते हुए उस समय तो दीवार तोड़ने का कार्य आरंभ होता है। जैसे ही दीवार टूटती है उधर से सूरज निकलता है। तो राजा उस मंत्री का बहुत धन्यवाद देता है कि आपकी वजह से सूरज निकला। मंत्री कहता है, इसमें तो क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। वो जो राजा है हमारी आत्मा है या हम है, और वो जो नदी है वो विचार है। बहते हुए विचारों की धारा को हम रोकना चाहते हैं, उधर नहीं जाने देते जहां वो नैसर्गिक
प्राकृतिक रूप से बह रहे हैं, या फिर कहीं भी दिशा में, किसी भी दिशा में वो अगर बहते हैं तो हम चाहते हैं कि उसे रोक दे, और रोकने के प्रबंध इलाज करते हैं। और एक इलाज जो मन करता है वो दीवार को खड़ी कर देता है। एक ऐसी दीवार खड़ी करता है, मन खड़ा करता है कि जिससे टकरा कर वो विचार वापस आ जाए या रुक जाए, परंतु वो रुकते नहीं, उनको तो जाना ही है। वहां कहीं ना कहीं दमन हो जाता है और वो विचार टकरा कर वापस आते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है वो दीवार को बनाना। और दूसरा, जो विचारों की दिशा है वो हम स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते हैं। हमारे विचार केवल स्व कल्याण के लिए, ये हम भूल जाते हैं कि परोपकार, पर कल्याण में स्व कल्याण वैसा ही समाया हुआ है जैसे दूध में मक्खन। इसकी विस्मृति हो जाती है। इसके लिए कई ब्राह्मणात्माओं का जीवन केवल स्व के लिए, मेरा अपना पुरुषार्थ, मेरी अपनी सेवा, बस। जबकि इस पुरुषार्थी जीवन में हमें केवल स्वयं के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है। हमारे पुरुषार्थ से असंख्य आत्माओं प्रेरणा मिले, असंख्य आत्माओं का कल्याण हो। एक ये भी मार्ग अच्छा है कि हम अपनी सेवा करें, पुरुषार्थ करें और हो गया। परंतु हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारा जीवन दूसरों के लिए हो। They alone live who live for others। वास्तव में जीते केवल वही है जो दूसरों के लिए जीते। तो एक तो विचारों की धारा को रोक देना जबरदस्ती, बिना उसको समझे, और दूसरा उसे वहां न जाने देना जहां पर उससे कल्याण हो। वो जो मंत्री है, ऐसा मंत्री यदि इस आत्मा को मिल जाए तो बहुत कल्याण हो सकता है। परंतु वो राजा इतना मूर्ख है कि वो ये बात भी मान लेता है कि सूरज पूर्व में ही रुक गया है। किस बात को मानना और किस बात को न मानना, ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जितनी बातें हमारे कानों में आती है दिन भर, उनमें से किन बातों को माने, किन बातों को सुने, किन बातों को न सुने, ये भी एक सूक्ष्म अभ्यास है। आज हम थोड़ी सी चर्चा इसी बात पर करेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध टेस्ट है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। तो आज हम इसी टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होती है ये टेस्ट? ट्रिपल अर्थात 3, फिल्टर अर्थात फिल्टर करना, टेस्ट अर्थात परीक्षा। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। इसका जो जनक है वो सुकरात को माना जाता है, यूनान का। उसके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, बहुत ही चटपटी खबर लेकर आता है और कहता है, क्या आपने सुना आपके दोस्त के बारे में? सुकरात कहता है, रुको, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ 3 परीक्षाएं तुमको देनी पड़ेगी। 3 फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद ही तुम मुझे बताना
जो न्यूज तुम लेके आए हो, जूसी न्यूज, रसदार, चटपटी, सबसे पहली बात, तुम जो मुझे अपने दोस्त के बारे में बताने वाले हो, क्या वो सत्य है? तो वो कहता है सत्य तो नहीं, मैंने कहीं से सुना है। सत्य नहीं है, मैंने कहीं से सुना है कि ऐसा उसके बारे में ऐसा हुआ है। तो सुकरात कहता है ठीक है, चलो ये पहली टेस्ट थी। अब दूसरी टेस्ट ये है कि जो तुम बात उसके बारे में मुझे बताने वाले हो वो अच्छी है या बुरी है? तो दोस्त कहता है, वो व्यक्ति कहता है वो ना अच्छी है, बुरी भी नहीं है, नहीं हाँ थोड़ी बुरी ही है वैसे तो। जो बात मैं बताने वाला हूं कोई अच्छी बात तो है ही नहीं, बुरी बात है वो जिसके बारे में मैं तुमको। सुकरात कहता है चलो ठीक है, वो बात बुरी है। अब फिर भी तीसरा एक फिल्टर और लगाते हैं, जो बात तुम मुझे बताने वाले हो उससे मेरा कुछ फायदा है क्या? वो कहता है वैसे देखा जाए तो आपका तो कुछ फायदा है नहीं उसमें। तो सुकरात कहता है बस फिर, जो बात तुम मुझे बताना चाहते हो मेरे अपने दोस्त के बारे में, जो ये भी पता नहीं तुमको कि वो सत्य है या असत्य है, तुमने कहीं से सुना है, किसी ने कहा है उसके बारे में कि ये ऐसा ऐसा है, वो सत्य है नहीं। एक तो ये, इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ ट्रुथ। पहला फिल्टर है ट्रुथ का। दूसरा फिल्टर लगाया अच्छी है या बुरी है, गुडनेस। तो वो तुमने कहा कि बात बुरी है। और तीसरी बात, उससे मेरा कोई फायदा नहीं है, टेस्ट ऑफ यूजफुलनेस। अगर ये ऐसी बात है कि जिससे जो ये भी पता नहीं तुम्हें कि सत्य है असत्य है, अच्छी है बुरी, तो अच्छी तो है ही नहीं, बुरी है, और जिससे मेरा अपना कोई फायदा नहीं है, तो ये बात तुम मुझे बताओ ही मत। इसको कहा जाता है ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। तो इस टेस्ट को अप्लाई कहां करना है? सुनने के लिए। सबसे बड़ी माया, बहुत सारी माया है, एक माया जो है वो है गॉसिप्स, झरमुई झकमुई, इसने ये किया, वो ये करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इस सेवा केंद्र पर ये हो रहा है, उस डिपार्टमेंट में ऐसा चल रहा है, उसने ये किया, उसने वो किया। और इसमें से कितनी बातें ऐसी होती है जो सत्य होती है? बहुत कम। कान ही बंद कर देने हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है और हमारा जो मन है वो संगम युग पर स्वच्छ रहना चाहिए। उसमें जितना किचड़ा डाला जाएगा, सूचनाओं का, व्यर्थ सूचनाओं का, उतना उसका पतन होगा। फिर वो अभ्यास नहीं कर पाएंगे। आज सुबह की मुरली, बाप तुम्हें सिंपल बात बताते हैं। कौन सी? तुम आत्मा हो। बस एक बात पक्का कर लो। कौन सी? मैं आत्मा हूं। परंतु ये एक ही पाठ पक्का तब तक नहीं होगा जब बुद्धि से किचड़ा निकलेगा नहीं। इधर की बातें, इधर की बातें, ये वो। तो ये जो टेस्ट है 10 जगह अप्लाई करनी है जीवन में। सबसे पहली बात तो बता दी, सुनना। ऐसे कई लोग हैं जो अपना परम कर्तव्य समझते हैं बातों को फैलाने का, और वो बातें ऐसी होती है कि उन्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं, सुनी हुई है, अफवाहें है। अनुमान लगाया है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अनुमान नहीं लगाओ, हनुमान बनो। अनुमान लगाना, किसी को देख के समझना, अच्छा ये ऐसा है, जरूर कुछ चल रहा है।
पता कुछ नहीं, और फिर उसको फैलाना। पांडव भवन में जो तीव्र पुरुषार्थी संघ है, संगठन है, उसमें हमने एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी की थी बीच में। उसका नाम था चाइनीज विस्पर्स। किसी को पता है चाइनीज विस्पर्स? 3 ग्रुप बनाए थे, लाइन, 3 लाइन, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। और उस ग्रुप में जो ग्रुप लीडर्स थे, उन्होंने तीनों को 3 कहानियां कान में सुनाई। सबसे पहले को कान में एक सुनाई कहानी, लंबी कहानी। एक शेर था, फिर उसने वैसा किया, फिर ये किया, फिर वो किया, वो किया। और एक्टिविटी में ऐसा था कि जैसे ये कोई यहाँ है एक भाई, वो फिर दूसरे के कान में सुनाएगा, फिर वो तीसरे के कान में सुनाएगा, फिर ऐसा करते करते लास्ट तक। तो जो ओरिजिनल कहानी थी, पहले तो उसको सुनाने बोला तुम बताओ क्या है। उसने भी जो सुना आधा तो छोड़ दिया। जो मेन लीडर ने जो उसके कान में सुनाया था 2-3 बातें तो उसने भी छोड़ दी। फिर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो यहां घोड़ा था वो वहां गधा बन गया था। इतना अंतर देखा उस कि किसने क्या समझा और क्या समझा। हर व्यक्ति ने सुनाते 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 उसको आधा आधा उड़ा दिया, आधा अपने मन का डाल दिया, पूरी कहानी बदल गई। इसको कहते हैं चाइनीज विस्पर्स। विस्पर्स सरगोशिया, कान में जो सुनाते हैं उसको विस्पर कहते हैं। तो ये तो यहां के यहां बिल्कुल अभी के अभी, समय भी नहीं बीता है। सोचो द्वापर से अब तक जो कहानियां सुनी उसमें क्या हुआ होगा। और आज की मुरली में बाप तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाते है, छोटी, वो लंबी है वो अलग, पर बाप तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाते हैं। पर इस छोटी सी कहानी में भी इतना गड़बड़, इतनी गड़बड़, इतनी गड़बड़ हुई है द्वापर से। चलो ये कहानी तो छोड़ो बाजू में, हम बात कर रहे थे अफवाहों की। तो सबसे पहली बात, 10 जगह ये टेस्ट को अप्लाई करना है। सबसे पहली जगह है सुनना। जब भी कोई सुनाने आए उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो कहेंगे तुम बड़े ज्ञानी हो गए। कि ये जो बात सुना रहा है या जो मैं सुन रहा हूं, क्या ये सत्य है असत्य है? टेस्ट ऑफ ट्रुथ, पहला फिल्टर। यदि ये असत्य है तो मैं इसे अस्वीकार करता हूं। दूसरा, अच्छी है या बुरी है? कोई आके सुना है, तुमने सुना है वहां पे वैसा हो रहा है, इस बहन ने ये कर दिया, वो भाई ने वो कर दिया। What is that to you? तुम्हें क्या करना है? जीसस क्राइस्ट के जीवन में दिखाया है, उसको सूली पर चढ़ा दिया गया, 3 दिन के बाद वापस आ जाता है अपने शिष्यों के पास। और उसमें से उनका एक शिष्य होता है पीटर। वो उसको पूछता है, लॉर्ड डू यू लव मी? हे प्रभु क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कहता है यस। नहीं, वो जीसस पूछता है उससे, डू यू लव मी? तो पीटर कहता है हाँ। जीसस फिर से पूछता है, डू यू लव मी? वो कहता है हाँ। फिर से पूछता है, डू यू लव मी? वो कहता है हाँ। पर उसको दुख होता है, मुझे 3 बार पूछा। और ये वही पीटर था जिसने 3 बार इनकार कर दिया था। जब जीसस क्राइस्ट को पकड़ कर लेके जाते हैं वो लोग, पीटर भी गुस्से गुस्से में पीछे चला जाता है। पर जैसे ही अंदर जाता है, लोग उसको पूछते, वो सैनिक, क्या तुम उस व्यक्ति के साथ थे? वो कहते नहीं नहीं, मैं तो जानता भी नहीं उसको, पहली बार। फिर उसके बाद वहां बैठता है, फिर सैनिक आते, तुमको देखे जैसा लगता है, शायद तुम उसके साथ घूमते थे। वो कहते मैं तो उसको जानता भी नहीं, इनकार कर देता है। तीसरी बार फिर से उसको पूछते एक जगह पर, वो अंदर जब घुसता है, क्या तुम उस व्यक्ति के साथ थे? वो कहता है मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। 3 बार उसको इनकार करता है, जो उसका अपना साथी था। और जीसस क्राइस्ट ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम 3 बार मुझे इनकार करोगे। ये वही पीटर जब उसको बाद में मिलता है तो जीसस उसको 3 बार पूछता है
डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू, तो उसको बहुत बुरा लगता है और फिर वो एक प्रश्न पूछता है कि लॉर्ड डू यू लव दिस जॉन। वो पीछे से एक दूसरा शिष्य आते रहता है। तब एक बड़ा ही जबरदस्त महावाक्य है, वो कहता है व्हाट इज दैट टू यू, ये मेरे और उसके बीच में तुम्हें क्या लेने देना, मैं उससे प्यार करता कि नहीं करता हूं, तुम अपना काम से काम रखो। व्हाट इज दैट टू यू, मतलब तुम अपने काम से काम रखो, मेरा उसके साथ कितना प्यार है तुम्हें क्या लेना देना है। किसी के और डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है तुम्हें क्या करना है, किसी और सेवा केंद्र में क्या चल रहा है तुम्हें क्या करना है, वहां नीचे क्या चल रहा है तुम्हें क्या करना है। सारी बुद्धि भटकती रहती है। आज सुबह की साकार मुरली शुरुआत, संसार वालों की बुद्धि भटकती रहती है, तुम्हारी बुद्धि का भटकना अब बंद हुआ है, तुम्हारी बुद्धि को अब ठिकाना मिला है, एक बाप की याद में रहो, फुल स्टॉप। आज की मुरली में शुरुआत ही वहां से, बुद्धि के भटकने से। बुद्धि भटकती इसमें है, कहां क्या चल रहा है, कहां क्या हो रहा है, इसने क्या किया उसने क्या किया, सब स्टॉप जब कर देंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, एकाग्र होगी। ऐसी एकाग्र बुद्धि ही बाबा को याद कर सकती है, नहीं तो बुद्धि भटकती रहती है। तो सबसे पहला फिल्टर जो लगाना है सुनने में, वो ये जो मैंने सुना वो सत्य है कि असत्य है। दूसरा फिल्टर, ये अच्छा है या बुरा है। और तीसरा फिल्टर, मेरे कुछ काम का है क्या, इससे कुछ फायदा है क्या मुझे। अगर फायदा ही नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। अब ये सुनना संसार के गीत भी हो सकते हैं, मेरे कुछ फायदे के हैं। ये सुनना व्यर्थ की बातें भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला ये जो ट्रिपल फिल्टर है सुनने में लगाना है, ताकि हमारे जो कर्ण है पवित्र हो जाए। कान जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र समाना, तुलसीदास ने लिखा है कि जिनके कान समुद्र की तरह भगवान की वाणी केवल सुनते, बस इतने विशाल है और किसी बात सुनने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे हमें अपने कान दिव्य पवित्र शुद्ध बनाने हैं कि जो असत्य सुने ही नहीं, बुरा सुने ही नहीं, और तीसरा वो सारी चीजें ना सुने जिससे हमारा कोई फायदा नहीं। हम क्यों उन गीतों को सुन रहे हैं संसार के। कई लोग कहते ये गीत हमको बहुत पसंद है, फिल्मों के गीत, पुराने गीत सुनते रहते, बीकेज अच्छा लगता है, उससे योग तो गाड़ी जा रही है यहां से शांतिवन, गीत चालू है, फालतू गीत चालू है, उस गीत से क्या फायदा। सुनना है तो क्लास सुनो, सुनना है तो बाबा के गीत सुनो, और वो कुछ नहीं करना है तो योग करते जाओ याद में या चिंतन करते करते। सुनने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, व्यर्थ की बातें सुनने में। और ट्रैवलिंग में सबसे अच्छी चीज है मौन में ट्रैवल करना। हमेशा स्वभाव मनुष्य का ऐसा है कि बातें करते करते जाना। यहां से नीचे जाना है तो क्या करेंगे, बातें करते करते, रोड पर कमेंट करते करते, फिर किसने ओवरटेक किया और किसकी गाड़ी में क्या है उसके बारे में बात करते करते आगे बढ़ना। स्टॉप, मौन, वो समय भी सफल करना है। कहीं पर भी जा रहे हो, ट्रेन, बस, कार, फ्लाइट, लक्ष्य रखना है ये ट्रैवल से पहले मौन में जाना है, उस समय को सफल करना है। 2 घंटे की फ्लाइट है, उस 2 घंटे में सुंदर मुरली का चिंतन हो सकता है, बजाय इसके कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या पहना, उसने क्या पहना। तो सबसे पहला ये टेस्ट लगाना है सुनने में। दूसरा, सोचना, विचार, संकल्प। जो सोच रहे हैं, सबसे पहला टेस्ट कौन सा है, सत्य है या असत्य है, किस दुनिया में रह रहा हूं मैं। हर व्यक्ति मोह में बंधा है कहीं ना कहीं। पहले तो स्वीकार करो कि मैं मोह में हूं, और ये जो मोह, ये जो संकल्प चल रहे हैं मोह से उत्पन्न संकल्प है।
सारे मोह से। एक माता बेटे के बारे में सोचती रहती है, ज्ञान में भी चल रहा है, बेटे के बारे में सोच रही है। कुमार है, अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहता है, या कोई फ्रेंड के बारे में सोचते रहता है। ये विचार चालू रहते। ये सोचना है, सोच में ट्रिपल फिल्टर टेस्ट लगानी है, ये सत्य है या असत्य है, या ऐसी कुछ ना कुछ व्यर्थ की सोच चल रही है। अगर ये असत्य है, इसको हटा दो। अपने मोह को प्रेम का नाम नहीं देना है। धृतराष्ट्र एक जगह विदुर से पूछता है, क्या दुर्योधन के प्रति मेरे कोई कर्तव्य नहीं है? मेरे साथ तो अन्याय हुआ, मेरे पुत्र के साथ तो अन्याय ना हो, क्या दुर्योधन के प्रति मेरा कोई दायित्व नहीं है? विदुर कहता है, महाराज, दुर्योधन आपका दायित्व नहीं, आपका रोग है। दुर्योधन आपका रोग है, रोग। जिस व्यक्ति से हमारा मोह है, शायद वही हमारे जीवन की सड़ांध है, रोग है। उसको उखाड़कर जब तक नहीं फेंक देते, पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ेगा। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, फिर वो माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। यहां आने के बाद, यहां लौकिक में अलौकिक में लौकिक जो संबंध निर्माण कर दिए, वो भी हो सकते हैं। और बाबा को ऐसे आत्माएं पसंद नहीं है। कितनी मुरली में आता है, किसी भी देहधारी से प्यार नहीं रखो, किसी भी नहीं, चाहे कितना भी कैसा भी हो, बाप को पसंद नहीं। तुम्हारा प्यार केवल एक मुझसे होना चाहिए, बस। तो ट्रिपल फिल्टर टेस्ट की पहली फिल्टर इधर लगाना है विचार में, कि ये विचार सत्य है या असत्य। असत्य है तो उखाड़ के फेंक दो उसको। अच्छा, जिस व्यक्ति से बहुत लगाव है, उससे वैराग कैसे लाएंगे? ये एक दूसरा प्रश्न है। बहुत ही लगाव है, आई मिस यू, उधर से मैसेज आता है, आई ऑल्सो मिस यू। ये ऐसे वाला का क्या करे? ये मिसिंग वाला जो है ना, मैं यहां आया हूं नई जगह पर, यहां कितना अच्छा है, तुम होते तो यहां कितना अच्छा होता। हम यहां बाबा से मिलने आए हैं, डायमंड हॉल में बैठ रहे, फोन पर उधर बात चल रही है, अभी बाबा आएंगे, अभी बाबा इधर आ रहे, कमेंट्री उधर दे रहे। उसको जो वहां बैठा है सोच रहे उसको भी थोड़ा अनुभव हो बाबा का अनुभव नहीं, उसका अनुभव हो रहा है। तुम्हारी नजदीकता का, समीपता का ज्यादा अनुभव हो रहा है। तो जिससे मोह है, उससे मोह कैसे तोड़ेंगे? नो डिजिटल, जीरो डिजिटल कम्युनिकेशन। और इससे बढ़ भी सकता है, पर उसके अवगुणों की थोड़ी लिस्ट बनाओ। क्या करना है? उसके अवगुणों की थोड़ी लिस्ट। वो थोड़ा सा इतना तो नहीं, अवगुणों की, वास्तव में अवगुणों की लिस्ट बनानी नहीं है। हम सत्य की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम एक अंधकार में, गुफा में जी रहे हैं। क्योंकि वही व्यक्ति सबसे अच्छा लगता है, उसी में सारे गुण दिखाई देते, जबकि सबको नहीं दिख रहे, मुझे ही दिख रहे खाली, क्योंकि मेरा मोह है उसमें, इसलिए दिखाई दे रहे। एक भाई है, उसको तो अपनी बहन में कोई गुण नहीं दिखाई देते, और वो बहन का जो बॉयफ्रेंड है, उसको तो सारे गुण उसी में दिखाई देते। उसके भाई को तो झगड़े होते हैं रोज, वो कहता है मेरे कमरे में नहीं आना तुम, और वो जो उधर बैठा है उसका आशिक माशुक, वो उसको वहां पर मिस करता है, क्योंकि उसके लिए वही सबसे अच्छी है। व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं है, हमारा मोह है। मोह रचना रचता है मन में। तो सबसे पहले विचारों में फिल्टर लगाना है, ये सत्य असत्य। दूसरा, ये अच्छा है कि बुरा है। ये जो विचार आया है, पुण्य आत्माओं की निशानी, प्रीत बुद्धि आत्माओं की निशानी, संडे की मुरली, ये संकल्प श्रीमत अनुसार है, या अगर श्रीमत अनुसार नहीं है तो जरूर विपरीत बुद्धि है। तो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है तो मैं क्यों रख रहा हूं, फेंको उसको उखाड़ के। और तीसरा, इससे मेरा कुछ फायदा है नहीं है तो हटा दो।
तो ट्रिपल फिल्टर टेस्ट अपने विचारों में लगानी है, ये दूसरा। तीसरा, भावनाएं, भावनाओं में फिल्टर लगाना है। ये जो मेरी भावनाएं है, सत्य है या असत्य है? और बहुत सारी भावनाएं असत्य है, हमको लग रहा है वो है, पर है नहीं है वैसा। एक्सपेक्टेशंस के युग में हम जी रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के एक साम्राज्य में जीते हैं। किसी के प्रति बहुत ज्यादा भावना है, किसी के प्रति घृणा है, किसी से बहुत ज्यादा प्यार है, किसी से बिल्कुल उसको देखना ही नहीं चाहते। वो सामने आता ही यहां पर कुछ कुछ दर्द होता है, धड़कन बढ़ जाती है, सामने आना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देखना है मेरी ये जो भावनाएं हैं सत्य है या असत्य है। ज्ञान की तुला में उसको तोलना है। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है सभी आत्मा भाई भाई है, बस, और कोई संबंध नहीं होना चाहिए तुम्हारा आपस में। और हम कहते हैं ये मेरा फ्रेंड है, इसके साथ वॉकिंग को जाऊंगा, इसके साथ घूमने जाऊंगा, इसके साथ भोजन को जाऊंगा, इसके साथ मुरली में जाऊंगा, और ये बाजू में बैठा रहना चाहिए। योग में तो मेरा योग अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहन चाहिए बाजू में, हमारा पवित्र प्रेम है, हमारा संबंध सेवा के है और हमारा प्रेम अत्यंत पवित्र है। बाबा हमारे बीच में है, पर वो यहां चाहिए। मैं यहां सोफा पे बैठूं तो वो यहां आके बैठे तो एकदम आश्चर्यपन। मधुबन में कभी एक बार देखा था हमने, दो बहनें चम्मच से एक दूसरे को भोजन करा रही थी। इतना प्यार, वो उसको पिला रही थी, वो उसको पिला रही थी। घनिष्ठ प्यार, आध्यात्मिक मैत्री, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। ये भी पतन का कारण है, क्योंकि है तो मोह ही है। तुम्हें किसी से भी मोह नहीं रखना है, मोह की सारी रगें खत्म करनी है। मर जाए सबके सब दुनिया, हम अचल अडोल। यदि किसी की बीमारी से और किसी की मृत्यु से हलचल होती है, अर्थात मोह बहुत है। मम्मा के लिए बाबा ने क्या कहा था? मम्मा चली गई। बच्चे बाप से पूछते, मुरली में आया था उस दिन 24 तारीख या 25 तारीख जून की, बच्चे बाबा से पूछते, बाबा हमारी मम्मा चली गई। बाप कहते, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जाओगे। मम्मा गई ना, अब तुम भी जाओगे, चिंता मत करो। तो फिर भावनाएं सत्य असत्य, भावनाएं अच्छी है बुरी है, और तीसरा भावनाएं हमारे फायदे की है या नुकसानकारी। ऐसी भावना मैं क्यों रखूं? मेरी इतनी भावना, इतनी एक्सपेक्टेशन है, और वो व्यक्ति मेरी एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल नहीं करता है। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं उसके प्रति? क्यों? डिटैच हो जाओ। वो इतना डिटैच है, मैं क्यों नहीं डिटैच कर? क्यों किसी को पकड़ के हूं, और क्यों अपने ब्राह्मण जीवन को बर्बाद कर रहा हूं? लास्ट संडे की मुरली। किसी से प्रभावित होना नहीं है। प्रभावित क्या होना है? बर्बाद होना है। अपवित्रता अर्थात प्रभावित होना, अपवित्रता अर्थात धोखा खाना, अप्रभावित होना अर्थात कामना। यह भी अपवित्रता है, यह भी काम का अंश है। बाबा ने कहा किसी से भी प्रभावित नहीं हो। किसी व्यक्ति से प्रभावित होना, व्यक्तित्व से प्रभावित होना, स्वभाव से, गुण से प्रभावित होना। किसी से भी प्रभावित नहीं होना है, कोई कितना भी अच्छा रहने तो। देता कौन है? दाता कौन है? देने वाला कौन है? कोई और है। तो क्यों मैं अपने आप को गिराऊं नीचे? तो दूसरा ये जगह जहां फिल्टर लगाना है, पहला बताया सुनना, दूसरा संकल्प, तीसरा भावनाएं, चौथा स्मृतियां, मेमोरीज, यादें। हर व्यक्ति खाली टाइम मिला तो यादों में चला जाता है, अपनी पुरानी चला जाता है ना। और खाली टाइम अचानक मिल जाए, जैसे यहां से जा रहे ट्रेन, और ट्रेन 3 घंटा लेट, अब क्या करें? तो अपनी पुरानी गलियों में घुस जाता है यादों की।
याद होगी वो थोड़ा, वो पीरियड ऐसा है कि ज्ञान योग तो इधर करते ही है दिन रात। अभी ये पीरियड में ज्ञान योग थोड़ी ना करेंगे स्टेशन पे, वहां आंखें बंद करके आहा हा, अनुभव, डायरेक्ट अनुभव, पुरानी गलियों में घुस जाता है। वो दिन कितने प्यारे थे। पहला टेस्ट लगाना है कि ये जो मैं सोच रहा हूं सत्य है या असत्य। ये बीत चला, ये बीत चुका है। अगर याद करना है तो वो पल याद करो जो डायमंड हॉल में भगवान से मिले थे। अगर याद करना है तो वो पल याद करो जो मधुबन में सेवाएं की थी। याद करना है तो वो पल याद करो कि जो अमृत वेला हमको एकदम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ था, आंखों से अश्रुधारा बह गई थी प्रभु प्रेम में। याद करना है तो वो दिन याद करो जब इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि बस जैसे बाबा की गोद में हम खो गए और कब नींद लगी पता न चला। वो दिन याद करना है, वो स्मृतियों को याद करना है। वो संसार की स्मृतियां, क्या फायदा उससे? उससे कोई बल मिलने वाला है? अपने बेटे को लेके स्कूल में जा रहा हूं, क्या फायदा इससे? संसार की स्मृतियां सत्य है या असत्य है? एक। दूसरा, अच्छी है या बुरी है? बुरी और अच्छी, इसके भी बड़े गहरे अर्थ है। लगाव वाली जो स्मृतियां हैं वो अच्छी नहीं हो सकती, वो बुरी ही है। जबकि भगवान कह रहा है कामना भी काम का अंश है, प्रभावित होना भी अपवित्रता है। ये उसकी परिभाषा है डेफिनेशन से, प्यूरिटी इम्प्यूरिटी की। तो और तीसरा फिल्टर, इससे मुझे कुछ फायदा है क्या? जो मैं स्मृतियां याद कर रहा हूं, अभी वापस लौट के आएगा क्या? वो किसी का पत्नी है, उसकी पत्नी मर गई, अभी याद कर रहा है उसको, क्या फायदा? जिसको जाना था वो गया गया, और किसी के जाने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने हॉस्पिटल में देखा है, बीच में एक युगल आए थे, तो उसके पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, कुछ हो गया, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, उतना। जो हॉस्पिटल के जो सीढ़ियां है वहां बैठ बैठ के रो रहा है, कहीं बाहर से थे, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। और फिर 15 दिन के बाद वो आ गया अपनी दूसरी इनविटेशन कार्ड लेने मैरिज की, डॉक्टर साहब जरूर आना। तो स्मृतियां सत्य असत्य, अच्छी बुरी, और तीसरा फायदा है या नहीं है, ये स्मृतियों पर। उसके बाद में ट्रिपल फिल्टर टेस्ट अप्लाई करनी है कल्पनाओं पर, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, फैंसी। ये भी एक बहुत बड़ी माया है कि व्यक्ति डे ड्रीमिंग करता है, दिवा स्वप्न, आंखें बंद करके आंखें खोलकर स्वप्न देखते रहता है और इमेजिनेशन करते रहता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। एक स्वप्न जगत में जीता है, कल्पना के जगत में। सबसे पहले तो कल्पना ही असत्य है। पहला फिल्टर कल्पना, ये सत्य है या असत्य है? असत्य है तो छोड़ो उसको। दूसरा, ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा बुरा की फिर से कहा परिभाषा बड़ी सूक्ष्म है। और तीसरा, इससे मुझे कुछ फायदा है क्या? मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और ये बीमारी का रूप भी धारण करता है कई बार। बीच में हमारे पास एक कहीं से कुमार आया था, उसकी बीमारी ये थी कि वो कहता है, उसकी मां ने बताया कि इसको दिन रात ऐसा ही लगता है कि ट्रेन के नीचे इसका एक्सीडेंट हो गया और पैर कट गया। अब क्या करे? दिन रात उसको यही स्वप्न दिखता है और यही वो फील करता है कि ऐसा होगा, अब इसका इलाज करो। ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जहां पर पेशेंट को लगता है मुझे कैंसर है, ढूंढते रहता है शरीर पे कोई गांठ दिखती है क्या, ये दिखी, हाँ ये हो सकता है। फिर उसके बाद इंटरनेट पे जाके सारा ढूंढेगा और फिर माइंड में फीड करेगा, फिर कल्पना करेगा कि हो गया ऐसा। ये बीमारी का रूप भी धारण करता है। तो कल्पना, संकल्प, भावनाएं, स्मृतियां, कल्पना, 4 चीजें। और पहला बताया विचार। तो ये 5 चीजों पर ट्रिपल फिल्टर टेस्ट अप्लाई करना है। उसके बाद में है देखना।
जो मैं देख रहा हूं सत्य है या असत्य है? जो मैं देख रहा हूं अच्छा है या बुरा है? और जो मैं देख रहा हूं उससे मुझे कुछ फायदा है या नहीं है? और सबसे बड़ी माया वर्तमान में हर एक के हाथ में है, मोबाइल। क्या देख रहे हैं उसमें? जो चीज देखनी ही नहीं है वो भी देख रहे हैं। अंतर विवेक का कहीं ना कहीं खून हो गया है और वो देखते जा रहे हैं और टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं उसमें, क्योंकि बहुत बार जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता है। जैसे एक सुबह सुबह एक साधु, एक योगी तपस्वी समुद्र किनारे से जा रहा होता है, एकदम अमृत वेले का समय है, 5 या 6 बज गए होंगे, तो वो देखता है एक स्त्री है और उसके गोदी में एक युवक अपना सिर रखे हुए है और बाजू में शराब की बोतल रखी हुई है। वो कहता है कैसा घोर कलयुग आ गया, कैसा घोर कलयुग आ गया। सुबह का समय परमात्मा चिंतन करने का, भजन कीर्तन करने का समय है और ये युवक उस स्त्री के गोद में सिर रखे हुए है और बाजू में शराब की बोतल है। तो वो उनके पास जाता है, और जब उसको पता चलता है बात क्या है, तब उसे बहुत आत्मग्लानि होती है। वास्तव में ये जो दृश्य था इसके पीछे बहुत बड़ी गहराई होती है, सत्यता होती है। जो वो देखता वैसा नहीं होता है। वो जो युवक होता है एक मछुआरा होता है, जो आधी एक रात पहले से मछली पकड़ने गया होता है, पूरी रात उसको कुछ नहीं मिलता है, सुबह वो थक गया होता है। और वो जो स्त्री होती है उसकी माँ होती है, जो उसको देखने आती है कि क्या होगा मेरे बेटे को, क्यों आया नहीं। और उसके घर में परिस्थिति इतनी गरीब है कि वो अपने बेटे के लिए वो जो शराब की बोतल उसके पास रखने के लिए भी कुछ नहीं होती, तो वो उसके अंदर कुछ पेय या द्रव्य उसके लिए लेके आती है ताकि वो उसकी भूख मिटे। और वो इतना थका हुआ होता है कि वो उसके गोद में सर रख के सो जाता है। तो ये जो साधु ने देखा था और सत्यता जो थी वो कुछ और ही था। तो वो उसको जब पता चलता है तो बहुत आत्मग्लानि होती है। तो बहुत बार हम जो देखते हैं आंखों से भी वो सत्य नहीं होता है। तो ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कहाँ लगानी है? देखने पर, कि जो मैं देख रहा हूं सत्य है, असत्य है, अच्छा है, बुरा है। बुरा में इसमें क्या हम देख रहे हैं? सबसे पहले एक सबसे बड़ा नो करना है, सिनेमा। सिनेमा कुछ भी हो, अच्छा हो, उसमें कितना भी अच्छा हो, उसमें गंदगी के बीज कहीं ना कहीं है। ये सबसे मेन चीज है। वो बहुत सारी चीजें उसमें, पर संसार की बातें बता रहा हूं मैं। संसार में जितने ये सारे चैनल्स और ये सारे, ब्राह्मणों को कुछ देखना ही नहीं है उसमें। एक तो स्पोर्ट्स, उसके पीछे पागल होते हैं। एक्साइटमेंट कितना है वो क्रिकेट देखने में। सोचो वहां पर शरीर छूटे तो किसके प्राण तन से निकले, किसके याद में जा रहे हो? किसके याद में शरीर छोड़ रहे हो? न्यूज, दिन रात न्यूज का भी एडिक्शन है। इसने ये किया, वो पार्टी ने ये किया, वो पार्टी ने ये किया। न्यूज एडिक्शन, ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन शॉपिंग, परचेस करो, परचेस करो, परचेस करो, नई नई चीज परचेस करते रहते ऑनलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन स्पोर्ट्स, गेम्स, और जो भी सिनेमा है, स्पेशली हिंदी सिनेमा, हिंदी इंग्लिश सारा, नो मीन्स नो। अब उसमें फिर ट्रेलर्स, तुमको क्या करना है, कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, नहीं रिलीज हो रही है, स्टॉप। सब बुद्धि की एनर्जी को खींच रहा है। ज्ञान का चिंतन कब करोगे जब ये करते रहोगे? तो क्या देखना है? और तीसरा बताया मुझे फायदा है या नहीं है, तो देखना। उसके बाद है बोलना। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट अप्लाई करनी है बोलने पर। जो मैं बोल रहा हूं सत्य है या असत्य है?
लास्ट संडे की मुरली पार्ट 2, ब्रह्मचारी बनो, पवित्रता की जो मुरली थी, ब्रह्मा बाप के बोल में पवित्रता के वाइब्रेशंस थे। ऐसे तुम्हारे बोल में क्या हो, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस। तो जो बोल रहा हूं सबसे पहला फिल्टर सत्य है या असत्य है। आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं, किसी के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूं और मुझे ही पता नहीं वो सत्य कितना है, बोलना ही नहीं है, फिर चुप रहो। दूसरा, अच्छा है कि बुरा है, जब बुरा है तो मैं क्यों बोलूं, चुप रहो। और तीसरा, मेरा कुछ फायदा इस संसार में, परिवार में अफवाह फैलाने से मुझे क्या मिलने वाला है, और गलत हो तो पाप का बोझ मुझ पर चढ़ेगा, तो बोलना। उसके बाद में है खाना। खाने में ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कैसी लगाएंगे सत्य है या असत्य है सत्य क्या सत्य, सत्य आहार है, सात्विक आहार है या राजसिक है। बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा मसाला और बहुत ज्यादा तेल जिसमें है, वो सात्विक है या राजसिक है। और जो खाने के बाद ऐसे होता है, वो सात्विक है। योग अच्छा लगेगा उसके बाद। योगी का आहार अल्पाहार, योगी का आहार मिताहार, कम। सत्य। दूसरा, अच्छा है कि बुरा है बहुत अच्छा है अच्छा आहार कम होगा। अच्छा आहार वो होगा जो मिताहार है, जिसमें हमेशा बताया 3 बातें होनी चाहिए आहार में। सबसे पहला, आलस्य न लाए। आलस्य, प्रमाद और निद्रा लाने वाला भोजन सात्विक भोजन नहीं है। दूसरा, उत्तेजना उत्पन्न ना करे, एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, और भूख लगती है जिससे और खाऊं, उत्तेजना। और तीसरा, वो आहार जो स्वास्थ्यवर्धक हो। ये 3 चीजें हमारे आहार में होनी चाहिए। तो अच्छा और बुरा। और तीसरा, मेरा फायदा है या नुकसान है। पिछली बार खाया था, 2 दिन बेड पर था, पर अभी भूल जाओ वो बेड, अब वापस खा लो। मन बहुत युक्तियां रचता है, खा लेंगे दवाई, पर ये वापस थोड़ी बनने वाला है जो आज बना, अब पता नहीं साल में एक बार बनता है। और ये बात तो हमने इसी यज्ञ में आकर सीखी कि आज ना नाश्ता नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोपहर को आज ब्रह्मा भोजन है, ज्यादा खाना है ना, इसके लिए सुबह का नहीं खाया। ये तो पहले कभी हमने सुना ही नहीं था कि आज ये बनना है ना तो नाश्ता नहीं करना है। कर लेंगे तो फिर खाएंगे कैसे दोपहर में ज्यादा खाना चाहिए ना दोपहर में, ये रोज थोड़ी बनता है। तो खाने में भी ट्रिपल फिल्टर टेस्ट, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, फायदा नुकसान। और उसके बाद है लिखना। लिखने में मैसेज टाइप करना। ये उंगलियां इतनी एक्सपर्ट हो गई है, लोग ऊपर देख के भी टाइप करते हैं, ऐसे दोनों उंगलियों से टाइप करते हैं। एक भी मैसेज आया उसका बिल्कुल अनआंसर्ड जाना नहीं चाहिए, आंसर देना ही है उसको। सबसे पहला, सत्य लिखा या असत्य लिखा। जो लिख रहे हैं कई बार वो हमारी भावनाएं नहीं होती है, बस ऑन द स्पॉट लिख देते हैं। इसके लिए लिखने से पहले थोड़ा सा ट्रिपल फिल्टर टेस्ट लगानी है, सत्य है या असत्य है। दूसरा, अच्छा लिख रहा हूं या बुरा लिख रहा हूं। ऐसी कुछ चीज लिख रहा हूं कि जिससे झगड़े हो जाए, वो लिखना ही नहीं है। और तीसरा, फायदा है या नुकसान है। हैप्पी अमृत वेला, किसका फायदा है इसमें। हैप्पी सदगुरुवार, हैप्पी नुमा शाम का योग अभी नया चालू हुआ है एक, हैप्पी नुमा शाम योग। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, थॉट फॉर द डे, मीठा मोती और ढेर सारे मोती। अरे जब तक स्वरूप नहीं बने हैं, अधिकार ही नहीं है भेजने का किसी को कुछ। ये क्लास वो क्लास, उधर से एक सुपर लिख के हमने 2 लगा के और भेज दिया आगे, पावरफुल तो क्या हम लिख रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी माया वर्तमान में है भेजने की माया, सेंड। कुछ ना कुछ भेजना है, जोक, कोई न्यूज, कोई ऑफर। क्यों भेज रहे हैं?
और जिसको भेज रहे हैं उसके पास ऑलरेडी 4 लोगों से वो आ चुका है। वो खुद परेशान है कि जो पकड़ के एक जो नया एकदम ताजा जोक जो आया है मार्केट में, हम सोचते हैं मैं सबसे पहले इसको सुनाऊं, पर उसके पास ऑलरेडी 4 लोग भेज चुके हैं। किसी ने एक बहुत अच्छा चित्र बनाया था व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप अर्थात क्या, 2 खाने 4 खाने, एक व्यक्ति अपना कचरा दूसरे में डाल रहा है, दूसरा अपना कचरा तीसरे में डाल रहा है, तीसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, ऐसे गोल। दिस इज व्हाट्सएप। इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कुछ भेजना ही नहीं है। क्यों भेज रहे? इट्स वेस्ट। अनलेस एंड बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, कोई इंपॉर्टेंट कोई जिसमें आपको सेवा समाई है, बस वही भेजना है। बाकी व्यर्थ का भेजना में टाइम एनर्जी कितनी जाती है, सामने का कितना। हमने सेवा की, 50 फोटो लिए, भेजो किसी को, ये तुम्हारा दंड है, देखो हमारे फोटो। ये हमने सेवा की, देखो हमारे वीडियो, करो डाउनलोड और देखो। और देखना भी वहां तक नहीं, कैसे थे, फीडबैक बताओ क्या था, ये भी पूछते। तो किस में लगानी है ये टेस्ट? लिखना। लिखने को भी कंट्रोल करना है। मुरली लिखो ना, ये सब क्यों लिख रहे हो? मैसेजेस, दिन रात मैसेज टाइप करते रहते हैं एक दूसरे को। अभी मैं यहां हूं, अभी मैं वहां हूं, अभी मैं खा रहा हूं, अभी मैं पी रहा हूं। फुल अप टू डेट अपडेट करते रहते हैं एक दूसरे को। दिस इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये कितनी बातें हो गई? 10। सबसे पहला सुनना, फिर बताया संकल्प, फिर बताया भावनाएं, स्मृतियां, और फिर बताया कल्पनाएं, ये 5। फिर बताया देखना, बोलना, बोलने का बोल दिया, खाना और लिखना। ये 10 चीजों में ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। एक ही प्रश्न, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, फायदे वाला या न फायदे वाला। इससे स्वयं की टेस्टिंग करनी है। आज की मुरली में क्या क्या पॉइंट बताइए? 1-2-3 बातें आप बता दो, फिर क्लास पूरा करेंगे। साकार मुरली फटाफट जल्दी बताओ। तुम्हें पढ़ाई से मतलब है, लड़ने झगड़ने से मतलब नहीं है। बाबा तुम्हें राइटियस, और राइटियस की परिभाषा, राइटियस की परिभाषा बहनों की तरफ से, जिसमें एक कदम भी सत्य ना हो, राइट ना हो, वो है अनराइटियस। अनराइटियस की परिभाषा बताई, जिसमें एक कदम भी राइट ना हो वो है अनराइटियस, और जिसमें सब राइट हो वो राइटियस। वो तो नहीं बताया। और बेइज्जती किसकी नहीं होती? जब ज्ञान और योग पूरा हो तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो सकती है। और गोल्डन स्पून, सिल्वर स्पून, अभी आयरन स्पून इन माउथ है, वो बोला नहीं, पर कॉपर और स्टेनलेस स्टील इन माउथ। और अरे की चलन से साक्षात्कार होना चाहिए। अनुभवी कौन है? अनुभव की निशानी धक्का या धोखा? चलो दो, वो भी राइट है। धक्का भी नहीं खाएंगे, धोखा भी नहीं खाएंगे, और विजयी होंगे। और क्या बांटने से क्या बढ़ेगा? खुशी बांटो तो खुशी बढ़ेगी। और नब्ज देखनी है। और किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो प्रजा में आ जाएगा वो, और थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएगा। और कल की मुरली में तो ऐसा टीचर तुमको कभी मिला है, अरे तुमको पढ़ा रहा कौन है? आज की मुरली में मुरली है। पवित्र बनने की चिंता होना, फुरना होना चाहिए। और पप्पू भाई और क्या था? यही डिफिकल्ट बात है, और यही सबसे सिंपल बात बाप तुमको समझाते हैं। और तुम्हारी बुद्धि का भटकना अब बंद हुआ है, और संसार की बुद्धि अभी भी भटक रही है। इसके लिए तुम्हें एक बाप को याद करना है। और तुम राज ऋषि हो, तुम जैसा ऋषि कोई है ही नहीं। ऋषि अर्थात बहुत प्योर, पवित्र, तुम राज ऋषि हो। और हाँ, ये साई का घर है, यहां से कोई खाली नहीं जाता है। कोई भी आए तो कुछ ना कुछ दे के जाओ उसको। आत्मा को पता है हम कहां तक सर्विस कर।
ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसके लिए कोई भी स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है, जो भी आए उसको दो, तो जो जिसको उनको दोगे तो तुम्हारा भी बढ़ेगा। बांटने से बढ़ता है। और फटाफट बताओ, मीठे बोल बोलना है। किसी को दुख ना हो, लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना। कल परसों की मुरली थी, हसद करना, चुगली करना और रीस करना, ये भी विकर्म है। और तुम्हें टीचर बना, वो जो जैसा है वैसा ही बनाएगा। बाप टीचर है, तुमको भी टीचर बनाता है। तो ये सारी आज की मुरली की थी। ठीक है, तो चिंतन करते रहना है। आज क्या तारीख? 30 तारीख है। जो संडे की मुरली है उसको थोड़ा सा पहले से अध्ययन करना, अभ्यास करना, क्योंकि एक दिन काफी नहीं है एक संडे की मुरली अध्ययन करने के लिए। थोड़ा सा पहले से ही उसको चालू करना पड़ेगा।